हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक योर एड में। आज हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा एक नया मॉड्यूल शुरू हो गया है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दैट इज रिकनेसेंस। तो रिकनेसेंस क्या होता है? रिकनेसेंस का मतलब होता है कि भाई अपनी आप जो है चीज़ें कलेक्ट करना बिना किसी हैकिंग, मतलब आपको कोई हैकिंग टूल्स वगैरह कोई नहीं चाहिए एग्जैक्टली, पर नॉर्मल तरीके से आप जो है किस तरीके से एक एडवांस सर्च टेक्निक से या किसी भी तरह से आप जो है दूसरों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, और वही सब बोल जाती है रिकनेसेंस। तो हम इसकी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बने रहिए। तो हमारे पास सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग आवर टारगेट। इसमें क्या आता है? स्कोप। द स्कोप टेल्स अस विच आईपी रेंजेस होस्ट एंड एप्लीकेशन शुड बी टेस्टेड ड्यूरिंग एंगेजमेंट। मतलब जब भी आप एंगेज कर रहे हो किसी भी सिस्टम को हैक करने की या कुछ भी आप उसमें जो है वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने की, तो उसका आप स्कोप कहाँ तक है। एक आईपी रेंज होगी ना पर्टिकुलर, ये नहीं कि आप जो है कोई भी आईपी को उठा के जो है एकदम से, मतलब उसको जो है आप टेस्ट करने लग जाओगे। एक पर्टिकुलर आईपी रेंज होगी, कुछ होस्ट होंगे या कोई भी एप्लीकेशन होगी जिसको आपको टेस्ट करना है। आपका एक पर्टिकुलर स्कोप होगा, वो एक एरिया होगा जहाँ से आप इसको जिस चीज़ को आपको सर्च वगैरह करना है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास बग बाउंटी प्रोग्राम। ये क्या होता है? अ वे टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू एथिकल हैकर्स टू फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग bugs and vulnerabilities in websites, applications or systems. It simply means that if you find any bug for them, you will get paid. मतलब क्या है इसका? बग बाउंटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी वेबसाइट बनी हुई है, लाइक ये अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या स्विगी जोमेटो, कुछ भी बने हुए हैं, तो इनकी आप कोई भी एक ऐसी इनको कमी बता दो कि ये भैया आपके सिस्टम में कमी है, हमने आपका जो लॉगिन पैनल है उसको हमने बिना ओटीपी के बाईपास कर लिया या कुछ। आप कुछ भी इनको ऐसी चीज अगर बताएंगे जिस चीज को बाईपास हो सकती है, तो वो सब चीजें किस में आएंगी? बग बाउंटी में। आप अगर उनको बताएंगे तो वो आपको पैसे भी देंगे इस चीज के बदले। तो बाउंटी का मतलब ये होता है कि आपको जो है बाद में पैसे मिलते हैं किसी बग को बताने के। ये चीज़ें मोस्टली कॉमनली आई थिंक जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भी अपना टाइम टू टाइम करता है बग बाउंटी प्रोग्राम रिलीज। अगर आप उनकी कोई भी वल्नरेबिलिटी उनको बताते हैं कि भाई इस चीज़ में आपका बग है, तो वो आपको आई थिंक $200 या $2000 पर बग को बताने के देते भी हैं। एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ मैं, फिगर्स मेरे को पूरी क्लियर नहीं है, पर हाँ चीज़ें होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। और हम आगे आने वाले समय में आपको बग बाउंटी के भी चीज़ें सिखाएंगे किस तरह से करते हैं। तो अभी तो कोर्स में आप बने रहिए, अभी बेसिक्स पर है हम। बेसिक्स का हम जो है लगभग इंटरमीडिएट में आ चुके होंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सीख रहे हो, मेन बात है इनको इम्प्लीमेंट करना। और आई थिंक पिछले मॉड्यूल में तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन का था नहीं, तो बस आपको जो है चीज़ें समझनी है। इसमें भी कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको इम्प्लीमेंटेशन की, कुछ नहीं मिलेंगी, पर आपको जो है मेन बात है कि चीज़ को सीखना है और आगे बढ़ते रहना है इजीली। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। यही होता है रिकनेसेंस फेज। इसका क्या होता है कि आप कंपनी की वेबसाइट से को देखकर उसके लिंक को, उसके कंपनी की वेबसाइट पर लुक फॉर द लिंक इन द फुटर ऑल्सो। फुटर में क्या होता है? बहुत सारे लिंक्स होते हैं। जैसे हम अभी किसी वेबसाइट पर चले जाएं, swiggy.com, ये देखो चल ही नहीं रहा है क्या? ये देखो, ये यहाँ पर कुछ लिंक्स होते हैं हमारे पास फुटर के अंदर कि अबाउट अस, हेल्प एंड सपोर्ट, पार्टनर विद अस। तो इसमें कभी कभार हमें कोई ऐसा लिंक मिल जाता है जिससे जिस चीज़ को हमें टारगेट करना है हम उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं। लाइक इनका कोई कुकीज़ हमको चेक करनी है तो उनकी पॉलिसी चेक कर लो कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, उनसे कुछ तो हमको आइडिया लग जाएगा। एक आती है हमारे पास robots.txt फाइल। ये क्या होती है? ये एक ऐसी फाइल होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, हर वेबसाइट के लिए होती है कि जो चीज़ें ये सर्च इंजन पर शो नहीं करना चाहते वो सब इसके अंदर होती है। चलो आज आपको दिखाते ही हैं। स्विगी की लो, swiggy.com हमारे पास है। इसके यूआरएल के बाद आपको लिखना है robots.txt। आप जैसे ही लिखेंगे, ये देखो कुछ हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। इसमें क्या है? ये वो पेज आ गए स्लैश प्रोडक्ट कैटेगरी जिनको अलाउड नहीं है ओपन करना। आप इनको जाके अभी ओपन करेंगे तो ये देखो स्लैश प्रोडक्ट में अगर ओपन करूँगा तो नहीं चलेगा। swiggy.com/product, ये बोल देगा कि ये बैक शॉट लिया, कुछ भी अपना बता देगा कि भाई ये अलाउड नहीं है। जोमेटो में भी बोल देता है, जोमेटो काफ़ी है। तो ये चीज़ें होती है। अब देखो ये इसमें तो सारी डिसअलाउड ही है। एक काम करते हैं हम, जोमेटो का देखते हैं। zomato.com/robots.txt।
ये देखो इसके पास कितने सारे आ गए, ये सब डिसअलाउड पेजेस है, आप इनको ओपन नहीं कर सकते किसी भी तरह से। ये देखो, ये आपके ब्राउजर में शो ही नहीं होंगे, उसमें साफ साफ मना हो जाएंगे कि आप इनको ओपन ही नहीं कर सकते हैं। ये सब डिसअलाउड पेजेस है। ये देखो कुछ अलाउड पेजेस भी है पर ये वहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। इसको अगर ओपन करना है मैं ये वाला भी कर सकता हूँ, बॉल्ट्रम स्टार zomato.com एंड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। ये देखो, ये एक पेज ओपन हो गया जो कि आपको वैसे नहीं मिलेगा। ये आई थिंक बहुत पहला पेज होगा कोई लॉगिन और साइन अप का। देखो, अब शायद इस तरह से नहीं आता पर ये कोई पहला पेज होगा जब इन्होंने कभी स्टार्ट किया होगा, या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए बनाया गया है ये स्पेशली। तो वही सब चीज़ें हमारे पास रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल में सेव होती आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपनी लोकेशन। आपको कंपनी की लोकेशन का पता होना चाहिए, उसका फिजिकल ऑफिस कहाँ पर है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। गूगल मैप्स के थ्रू आप इसको देख सकते हो, उसकी स्ट्रीट व्यू वगैरह से आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पे है, उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये ताकि अब मान लें मेरे को किसी कंपनी के अंदर एंट्री लेनी है तो मैं किसी कंपनी के आसपास चेक करूंगा कि भाई वहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें हैं। पता लगा कि एक वॉच गार्ड है, वॉच गार्ड की पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मेरे को पता लगी कि ये वाली है, तो मैं क्या करूँगा उस यूनिफॉर्म के जरिए उस कंपनी में एंट्री ले सकता हूँ। या उस कंपनी में जो नए नए एम्प्लॉयज़ आए हैं उनका मेरे को पता लग जाए कि भाई ये एम्प्लॉय आए हैं, और उनका एक जो होता है ना एंट्री कार्ड, उसका मैं बाईपास बना लूँ और मैं उसके अंदर एंट्री कर पाऊँ। तो यही सब चीज़ें हमारे पास रिकनेक्शन स्पेस में होती हैं। हम उन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं कि किस किस चीज़ों से हम उसको कैच कर सकते हैं। फाइंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर सपोर्ट, जो कस्टमर सपोर्ट होते हैं उनके आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को पता करना है। कोई ऐप है उनके, वो सब पता करो। एनी की मेंबर्स लाइक फाउंडर एंड अदर सीनियर स्टाफ, वही जो मैंने बताया कि जैसे हम किसी एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ऐसे हमें जो है उनका फाउंडर का पता करो कि फाउंडर कौन है। भाई मान लिया आज स्विगी का कोई फाउंडर है और मैं वहाँ पे किसी भी एक स्विगी के ऑफिस में चला जाऊँ, भाई उन्होंने हो सकता है कि मैक्सिमम बंदों ने ना ही देखा हो कि उनका फाउंडर कौन है। मैं अच्छे वैसे सूट बूट पहन के जाऊँगा, जाके वहाँ को बोलूँगा कि भाई मैं स्विगी का फाउंडर हूँ और ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, वो मेरे को एंट्री दे देंगे और हो सकता है मेरे को एडमिन पैनल वगैरह सब चीज़ दिखा दें और मैं वहाँ से जो है सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाऊँ। एनी अदर एसोसिएटेड प्रोडक्ट, सोशल मीडिया हैंडल्स, वही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है हुई इज रिकॉर्ड। हुई इज रिकॉर्ड क्या होते हैं? ये एक क्वेरी और रिस्पॉन्सिव प्रोटोकॉल होता है दैट हेल्प्स अस टू एक्सेस डेटाबेस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड डोमेन्स, आईपी एड्रेस एंड अदर इंटरनेट रिसोर्सेज। हुई इज रिकॉर्ड्स में हमारे पास सारी जानकारी आ जाती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं। मतलब वो डोमेन जो है कब रजिस्टर्ड हुआ था, कब जो है वो रिन्यू हुआ है, कब हो गया उसकी नेक्स्ट रिन्यू डेट है, कौन कौन मतलब किसी ने उसको रजिस्टर किया है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो वही सब चीज़ होता है। इसको हम टर्मिनल के थ्रू भी देख सकते हैं और वेब वर्जन में। पहले हम वेब वर्जन देख लेते हैं। टर्मिनल के लिए मुझे अभी काली मशीन ओपन करनी पड़ेगी, कोई नहीं मैं अभी आपके सामने ओपन कर लूँगा। पहले आपको इसमें दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे हम डाले swiggy.com, एक और था हमारे पास who डॉट इज। इसमें हम swiggy.com का देख लेते हैं। ये देखो पहले यहीं पे आया था। हमें हुई में इंफॉर्मेशन देखो कितनी सारी मिल गई है। डोमेन नेम पता लग गया हमको, उसकी डोमेन की आईडी पता लग गई है, कहाँ से लिया हुआ है, गोड आईडी से लिया हुआ है, अपडेट कब हुआ था, 17/1/2022 में अपडेट हुआ था। क्रिएट कब हुआ था, 2013 में क्रिएट किया गया है। रजिस्ट्रार की एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन ही पता लग गई, मतलब 28 मार्च 2027 में देखो ये एक्सपायर होगा। तो अब मेन चीज क्या है, अगर इसका देखो मेरे को टाइम पता है 28 मार्च 2027 को इस पर्टिकुलर टाइम जोन पर ये एक्सपायर होगा। तो अगर मैं एग्जैक्ट उस सेकंड पर यहाँ पर कोई बंदा बैठा है तो वो दूसरा इसको क्लेम कर सकता है। पर भाई स्विगी है, वो इतनी बड़ी टीम है तो उसने अपने बंदे मैनेज किए हुए होंगे इतने कि वो जो है हाथों हाथ उसको इंस्टेंटली रिन्यू करेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी ले लेगा। आपको पता है शायद एक बार हुआ था कि गूगल का डोमेन किसी ने खरीद लिया था इसी तरह से, उसको $12 में मिल गया था। $12 में लेने के बाद अब गूगल का पूरा एक्सेस उसके पास आ गया था। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि वहाँ पे सब एक्सेस अब उसके पास है। तो
लेकिन वो बंदा थोड़ा ठीक था तो उसने जो है आई थिंक 100 या $1000 में उसको वापस दे दिया था, मतलब गूगल के मेन फाउंडर को। गोडैडी से पता लग गया, ये देखो कॉन्टैक्ट ईमेल भी इन्होंने वैसे ही डाली हुई है, सही नहीं है अभी उस, ये कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर डाला हुआ है, डोमेन का स्टेटस प्रोहिबिटेड। और भी यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको वैसे डायरेक्टली ना मिल पाए कहीं पे भी, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखो इस वाले में भी गोडैडी से अभी बताया था, इम्पोर्टेंट डेट्स यही है आपके पास, क्रिएट कब हुआ था, एक्सपायर कब हो रहा है, अपडेट कब हो, नेम सर्वर सब यहाँ पे फाइंड मिल रहे देखने को मिल रहे हैं। नेम सर्वर्स हम यहाँ से देख सकते हैं, डोमेन का स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, और सिमिलर डोमेन्स भी इसके हमको मिल जाएंगे। रोज हिस्ट्री यूज डाटा, ये वही सारा डेटा है जो आपको वहाँ से मिल सकता है। और काली मशीन पर आप देख लेना, अगर कोई भी दिक्कत आई तो मैं आपको जो है यहाँ पे हेल्प पे हूँ, आप मुझे कुछ भी दिक्कत आए तो अपने कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये डायरेक्टली कमांड चल जाएगी हुईज, और आप अपनी किसी वेबसाइट का नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट बात है हमारे पास हिस्टोरिकल डीएनएस रिकॉर्ड्स। आपको अगर हिस्टोरिकल डीएनएस रिकॉर्ड्स देखने हैं, लाइक मैं को जो है अपना पर्टिकुलर swiggy.com का देखना है, तो मैं इससे पूरी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। इसी डोमेन के बदले हम यहाँ पर डालेंगे swiggy.com, तो ये देखो वो डैडी के थ्रू इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, 2019 2020 ये सब मिल जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको डायरेक्टली ना मिल पाए, उसके लिए हो सकता है हमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, पर कोई दिक्कत नहीं है, बिना सब्सक्रिप्शन के भी काफ़ी सारी डिटेल्स हमको मिल पा रही है। देखो हमको 2015 से डेटा मिल रहा है इसके अंदर। और किसी से देख लेते हैं, हुइजोलॉजी से चेक करें। एक और वेबसाइट खोल लेते हैं, डोमेन बिग डेटा। हो सकता है कुछ इसमें ऐसे भी हो जिनमें आपको जो है साइन इन करना पड़े, साइन अप, तो वो तो मैं शायद अभी नहीं करूँगा। ये तो नहीं खुला, ये खुल गया है, swiggy.com देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन 2013 से दी गई है, उसके पहले की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। तो बाकी और है जो मैंने इसमें काफ़ी दिए हैं, ये हो सकता है लॉगिन करने के बाद आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन भैया आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, आप किसी भी समय कोई भी चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे टू फाइंड द अदर वेबसाइट दैट बिलोंग्स टू सेम रजिस्टार, आपको ये चेक करना है कि जो अब रजिस्टार कौन था यहाँ पे, उसका रजिस्ट्रार था ना हमारे पास, क्या नाम था उसका, गोडैडी। तो अब गोडैडी से और कौन कौन सी बनी हुई है वेबसाइट, तो वो सब हम इस वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। जोमेटो नहीं, हम अभी स्विगी की बात कर रहे हैं, चेक करते हैं भैया। गोडैडी और इसके आसपास का तो बस एक ही बताया था मैंने, स्विगी का है ये। मैं आपको जोमेटो का दिखा देता हूँ। जोमेटो के काफ़ी सारे आए थे, मैंने एक बार चेक किए थे। आपको थोड़ा बहुत रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन पता लग जाता है कि उस रजिस्ट्रार से कितने बने हुए हैं। ये देखो ये 101 डोमेन जीआरएस लिमिटेड से है, और इसके जैसे यहाँ पे इतने सारे हैं, तो बड़े हुए हैं भाई बहुत सारे, देख लो आप बड़े आराम से देख पाओगे। नेक्स्ट एक हमारे पास आते हैं गूगल डॉकिंग। गूगल डॉकिंग क्या चीज़ है भाई, ये एक पावरफुल टेक्निक है जो हमको हेल्प करती है एडवांस सर्च ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, सिंटैक्स को अनकवर्ड हिडन इंफॉर्मेशन एंड पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज ऑन द वेब। तो वेबसाइट पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, आपको एडवांस तरीके से कैसे सर्च कर सकते हैं वो चीज़ ये बताते हैं। अब मैं यदि यहाँ पे लिखूंगा zomato.com, अच्छा अरे यार भैया, मैंने यदि यहाँ पे खाली जोमेटो लिखा तो हो सकता है मेरे को एक्स्ट्रा पेजेस भी दिखें। ये देखो जोमेटो के साथ मेरे को एक फेसबुक का भी दिख गया, एक इंस्टाग्राम का दिख लिया, एप्पल का भी इटर्नल, पर मैं चाहता हूँ खाली मेरे को जोमेटो का दिखे। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, साइट zomato.com। यार इंटरनेट का इशू हो गया है क्या, कहाँ है इतना लेट चल रहा है रे बाबा। ये देखो
अब इसमें क्या है, जोमेटो के अलावा कोई नहीं मिलेगा, सब zomato.com के मिलेंगे, सब zomato.com, कुछ नहीं आपको अलग मिलेगा। तो ये एडवांस सर्च के लिए कामयाब है। और पर्टिकुलर वर्ड देखना हो आपको, अब मेरे को इसके अंदर जो है पासवर्ड्स वर्ड है वो चेक करना है। तो अब इन फाइलों से क्या होगा, अब मेरे को शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी कि जिसमें शायद मेरे को कुछ पासवर्ड्स भी मिल जाए। ये देखो सिक्योरिटी नोटिस है इनका, यहाँ पर इनके कुछ, ये देखो डाटा लीकेज हुआ होगा कोई, उसका नोटिस आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों से हो सकता है मेरे को कहीं ना कहीं पासवर्ड्स की इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, कोई पासवर्ड की फाइल इनकी पब्लिक हो तो वो मेरे को मिल सकती है। अच्छा, अब मेरे को फाइल टाइप के हिसाब से देख सकते हैं हम, हमें zomato.com में फाइल टाइप, और मैं करूँ txt, तो मेरे को ओनली txt वाले ही दिखेंगे, robots.txt बस एक ही फाइल है इसके पास ऐसी, और भी होंगी, हो सकता है अभी सर्चिंग कर रहा है तो मिल जाएंगी, तो हमें खाली txt फाइल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है कि मान लो कोई मूवी वगैरह सर्च करते हैं तो भी आप क्या करते हैं, वहाँ पे फाइल टाइप MP4, फाइल टाइप वीडियो, इस तरह से आप दे सकते हैं। कोई आप बुक सर्च करें तो फाइल टाइप PDF, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल ले सकते हैं। HTML पेजेस को रिमूव करने के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब डैश डैश फाइल टाइप HTML। और सब डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं तो इससे हम पता कर सकते हैं, साइट zomato.com में आप इंडेक्स पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेरेंट डायरेक्टरी का। और पर्टिकुलर कीवर्ड अगर पता करना आपको ये जो होता है ये URL होता है, इन URL से आप चेक कर सकते हैं, इन URL, और हमको पासवर्ड मिल जाए तो हो सकता है कुछ मज़ा ही आ जाए। यार नेट बहुत दिक्कत कर रहा है भाई। इसकी कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसके अंदर हमें पासवर्ड मिला हो। देख सकते हैं आप, किसी चीज़ में कोई दिक्कत आए तो बताना फिर बाद में। तो ये भी हमारे पास कुछ ऐसी एडवांस टेक्निक है। और आप अगर चेक करना चाहते हो तो ये देखो, ये आपके लिए कितनी बेहतरीन चीज़ है। ये गूगल हैकिंग का डेटाबेस का ही है, गूगल हैकिंग डेटाबेस। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी इस तरह की, देख सकते हैं यहाँ पे सारी, यहाँ पे देखो ये सारे डॉक्स मिलेंगे, गूगल हैकिंग डाटाबेस के सारे डॉक्स हैं। आप कुछ भी अगर सर्च करना चाहो, ये अराउंड 7,944 एंट्रीज है इस समय, और ये अप्रोक्सीमेटली डेली अपडेट होती रहती है। तो जो भी यहाँ पे आपको ठीक लगे अपने काम के जरिए, यहाँ पे आप क्विक सर्च के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो भाइयों, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए भाई, देखो जम के।